Hello everyone, welcome to Success Classes. I am Gaurav Soin and I am back with the part 8th of analysis of previous year questions of doctoral entrance test. हम लोग अपने 50 क्वेश्चंस के बहुत नज़दीक है. हमारा जो पेपर 1 है वो पूरा कंप्लीट होने वाला है और जैसे ही ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा मैं एक नई यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा. उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे. पिछले 7 पार्ट की प्लेलिस्ट मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं. हमारी सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करिए जिससे टाइम टू टाइम बेसिस पे आपको अपडेट्स मिलते रहें. हमारा उद्देश्य है कि आपको हम रिसर्च रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करें टाइमली बेसिस पे. तो चलिए आ जाते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ. ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको करवा चुका हूँ. 1-2 दिनों में आपको इसकी पूरी की पूरी PDF अवेलेबल हो जाएगी. 26 तक हम पहुँच चुके हैं. आई थिंक हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस कर लिए थे अपनी प्रीवियस वीडियो में और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से. हाँ, ये वाला भी हो चुका था, पैरामेट्री की लास्ट क्लास में हुआ था और दिस इज ऑल्सो completed and we are moving towards our this is our homework जो मैंने आपको दिया था अपने प्रीवियस वीडियो में. जनरली आमतौर पे अ शॉर्टर रिपोर्ट कंसीडर्ड टू बी, यहाँ रिपोर्ट मतलब कौन सी रिपोर्ट? रिसर्च रिपोर्ट. तो आज की क्लास में आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी पता होने वाली हैं, इसलिए बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा. चलिए इसका आंसर दीजिए कि एक रिसर्च रिपोर्ट आमतौर पे एक शॉर्टर रिसर्च रिपोर्ट की कितने लेंथ होती है? 1 to 5 पेजेस, 3 to 5 पेजेस, 4 to 5 पेजेस या 2 पैराग्राफ्स. आमतौर पे एक शॉर्टर रिसर्च रिपोर्ट के क्या लेंथ होती है? तो इसका आंसर है A, 1 to 5 पेजेस. ठीक है, तो बिफोर गेटिंग इनटू इट मैं चाहता हूं कि आपका एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूं. वो है रिसर्च पेपर और रिसर्च रिपोर्ट में क्या अंतर होता है. देखिए, रिसर्च पेपर हम सब जानते हैं, रिसर्च पेपर एक बहुत ही ज़्यादा एक ब्रॉड टर्म है और रिसर्च रिपोर्ट एक नैरो टर्म है. ईजी शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं, रिसर्च पेपर में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं, सब चीज़ हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, साथ ही साथ अपने गोल्स लिखते हैं, उस गोल को कैसे अचीव किया जाए हम पूरी उसकी कोशिश करते हैं. प्रॉपर रिसर्च की जो प्रोसेस होती है उसको फॉलो किया जाता है, कंक्लूजन्स निकलते हैं और साथ ही साथ हम लोग आगे जा कर के उसका इवैल्यूएशन और सजेशंस जो होते हैं वो भी लिखते हैं. तो एक तरीके से पूरा रिसर्च पेपर जो रिसर्च प्रोसेस को फॉलो कर रहा है वो होता है आपका रिसर्च पेपर, विच मीन्स इट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. और रिसर्च पेपर के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं. मतलब जो आमतौर पर रिसर्च पेपर होता है, जो पूरी प्रोसेस वो फॉलो करता है रिसर्च पेपर, वो होता है रिसर्च पेपर. और रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है? रिसर्च रिपोर्ट होती है रिसर्च पेपर के बाद अपन बनाते हैं और ये होती है एक तरीके से अ ब्रीफ समरी ऑफ द रिसर्च पेपर, जिसमें जो चीज़ें हो चुकी हैं, मतलब रिसर्च पेपर आपका बन चुका है, उसके बाद एक रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हो, एक ब्रीफिंग कर रहे हो, एक तरीके से आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप उसको लिख रहे हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फाइनल कंक्लूजन्स. अगर कोई देखना चाहता है तो इतनी लंबी, हम लोग देखते हैं रिसर्च पेपर्स के बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत लंबी और बहुत ही ज़्यादा लेंथ होती है रिसर्च पेपर की. इफ़ समवन वांट टू गेट एन आइडिया इन अ ब्रीफ वे देन ही शुड प्रेफर रिसर्च रिपोर्ट. ठीक है, तो वो रिसर्च रिपोर्ट प्रेफर करता है, उसको देखता है, एक सेंट्रल आइडिया चाहता है वो कि सेंट्रल आइडिया है क्या रिसर्च पेपर का, मेरा मतलब है कि नहीं इस जो रिसर्च पेपर है इट इज़ ऑफ माई कंसर्न और नॉट. इतनी सारा रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद उसको बाद में पता चले कि इट इज़ नॉट ऑफ माई यूज़, तो उसको बचने के लिए, उससे बचने के लिए हम लोग रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं. एक तरीके से हम बनाते हैं रिसर्च पेपर के बाद. ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिसर्च पेपर से पहले रिसर्च रिपोर्ट बनाई जाती है, बाद में बनाई जाती है. तो हमने पता कर लिया कि रिसर्च पेपर कंप्लीट करने के बाद हाईलाइटेड चीज़ें, अगर आपको हाईलाइट करना है मेन पॉइंट्स, मेन कंक्लूजन्स, वो तो ऑब्वियसली बाद में बनेगा. तो रिसर्च रिपोर्ट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिसर्च पेपर एंड इट इनकॉर्पोरेट्स द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, फाइनल कंक्लूजन्स इन अ वेरी ब्रीफ वे. ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया और ये शॉर्ट होता है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखे. आमतौर पे ये 1 to 5 पेजेस कंसीडर होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी आज की जो क्लास है वो रिसर्च रिपोर्ट को डेडिकेटेड है. द रिपोर्ट विच मीन्स रिसर्च रिपोर्ट इज नॉट अ मीडियम टू कम्युनिकेट
is not a medium to communicate research work, research proposal, neither A nor B, all of the above. इसमें से रिसर्च रिपोर्ट क्या नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, मैंने रिसर्च रिपोर्ट बताई. रिसर्च रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द रिसर्च पेपर, वेयर एज रिसर्च प्रपोजल इज मेड बिफोर स्टार्टिंग दी रिसर्च वर्क. जैसे कि हम लोग जब जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो हम लोग को रिसर्च प्रपोजल अपना बनाना पड़ेगा अपने साथ. ठीक है, तो इसका आंसर है बी, विच मीन्स रिसर्च रिपोर्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रिसर्च प्रपोजल. और रिसर्च प्रपोजल के लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसकी भी मैंने लिंक टेलीग्राम पे, इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप दोनों को देख सकते हैं. अब क्या है रिसर्च पेपर और रिसर्च रिपोर्ट एंड रिसर्च प्रपोजल में क्या डिफरेंस होता है? रिसर्च पेपर को तो अपन पढ़ चुके हैं एक तरीके से. यहाँ पे रिसर्च पेपर वर्सेस रिसर्च रिपोर्ट वर्सेस रिसर्च प्रपोजल, इन तीनों को अपन समझ रहे हैं. ठीक है, ये क्या है? रिसर्च, अगर रिपोर्ट की बात करें, रिसर्च रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टडीज कंप्लीटेड, जो कि मैंने बताया आपको. और वेयर एज रिसर्च प्रपोजल इज प्रिपेयर्ड बिफोर अ स्टडी बिगेन्स. आपका एक जानना चाहते हैं कि आप किस चीज़ में रिसर्च करना चाहते हो, है ना. मैंने हमेशा आपको बोला है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जिस चीज़ की आपको इन डेप्थ नॉलेज है, जिस चीज़ को पढ़ना समझना आपको अच्छा लगता है, आपको उसी चीज़ के साथ अपना जो रिसर्च वर्क है वो कंटिन्यू करना चाहिए. तो रिसर्च प्रपोजल में एक शुरुआती एक यू विल जस्ट गिव एन आइडिया अबाउट योर रिसर्च प्लान इन रिसर्च प्रपोजल. ठीक है, और रिसर्च रिपोर्ट में क्या होता है? जो काम हो चुका है उसकी बात होती है रिसर्च रिपोर्ट में. और यहाँ पे देखिए आ भी गया, रिसर्च प्रपोजल कम्युनिकेट्स रिसर्च प्लान फॉर अ स्टडी. क्या हम आगे करने वाले हैं ये बताइए आप, क्या आपका एजेंडा है, आप आगे जा करके अपना फाइनल आउटकम क्या देखते हैं, ये सब हम बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल में. तो हम लोग ने आज रिसर्च पेपर, रिसर्च रिपोर्ट और रिसर्च प्रपोजल तीनों के बारे में समझ लिया. तो आंसर है बी, बिकॉज रिसर्च रिपोर्ट इज टोटली डिफरेंट देन रिसर्च प्रपोजल. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट्स. क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है? मोर एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी एंड टेक्निकल जार्गन बी एडेड. द लेंथ ऑफ द रिपोर्ट, अ रिपोर्ट शुड नॉट बी डल, नॉट नेसेसरी टू गिव बिब्लियोग्राफी. इसमें सबसे बेस्ट आपको चूज करना है, कोई भी चीज़ डल नहीं होनी चाहिए, हम सबको पता है. कोई डल अगर आप बनाओगे तो कोई आपका रिसर्च पेपर पढ़ेगा? साइटेशंस ही आपको नहीं मिलेंगे. साइटेशंस नहीं मिलेंगे तो आपके रिसर्च करने का मतलब ही क्या हुआ, है ना. साइटेशंस आपको देखना, आपका रिसर्च वर्क जो है वो लोगों के लिए फायदेमंद भी तो होना चाहिए, अपने लिए थोड़ी ना बना रहे हो आप. आगे जा करके जो पोटेंशियल रिसर्च स्कॉलर्स हैं उसको बेस बना करके आगे फर्दर रिसर्च करें, है ना. ये ऑब्जेक्टिव हमेशा होना चाहिए व्हेन एवर यू आर गोइंग टू राइट अ रिसर्च पेपर और व्हेन एवर यू आर गोइंग टू डू अ रिसर्च वर्क, राइट. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विच मीन्स कि आपकी रिपोर्ट जो है वो डल नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अगर आपका डल ही होगा, अगर आपका एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट या समरी ही डल है तो फिर रिसर्च पेपर तो आपको कोई नहीं पढ़ने वाला. लेंथ ऑफ द रिसर्च इज नॉट मेजर इशू, है ना. लेंथ ऑफ द रिपोर्ट इतना ज़्यादा मेजर इशू नहीं कंपेरेटिव टू ऑप्शन सी, है ना. बिब्लियोग्राफी नॉट नेसेसरी, बिब्लियोग्राफी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इट टोटली डिपेंड्स अपन. और बिब्लियोग्राफी की बात कहाँ से आ गई, क्योंकि रिसर्च वर्क तो हो चुका है ना आपका, तो बिब्लियोग्राफी तो होगी ऑब्वियसली आपकी. ठीक है, इसलिए यहाँ बिब्लियोग्राफी की बात आई. कभी आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ राइटिंग बिब्लियोग्राफी इन रिसर्च रिपोर्ट. मोर एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी, ये पॉजिटिव नजर आ रहा है, एंड टेक्निकल जार्गन भी एडेड, है ना. एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजीज आप यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल एनहांस योर रिसर्च रिपोर्ट. तो डल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अगर मैं आप लोग को, जैसे कि अब यहाँ बात ही हो रही है बिब्लियोग्राफी की, तो मैं एक बार आपको स्टेप्स बता देता हूँ रिसर्च रिपोर्ट के, है ना. सबसे पहले तो आप जो सब्जेक्ट है उसका एनालिसिस करते हो, है ना. जो सब्जेक्ट के ऊपर आपने रिसर्च पेपर बनाया है, उसके बाद आप एक फाइनल आउटलाइन प्रिपेयर करते हो जो आपको बनानी है. पहले हम लोग भी तो कुछ लिखने वाले होते तो पहले सोचते हैं ना. मैंने भी ये वीडियो बनाया तो मैंने कुछ सोचा होगा, ऐसा थोड़ी ना कि मेरा मन किया वीडियो बनाने को बनाने लग गया, है ना. मेरे को एक एब्स्ट्रैक्ट 2-3 घंटे में पढ़ता हूँ, समझता हूँ, ताकि मैं अच्छी तरीके से आपको क्लैरिफाई कर सकूँ चीज़ें, है ना. तो हम लोग फाइनल आउटकम के लिए हम फाइनल आउटकम को प्रिपेयर करते हैं. उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट, हाँ, रफ ड्राफ्ट को हम प्रिपेयर करते हैं, है ना. हम भी एक जनरली रफ ड्राफ्ट, मैंने आपको पहले भी, जब मेरा जो वीडियो है हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, मैंने बोला है कि एक रफ ड्राफ्ट में आप बनाओ, चीज़ों को लिखो, चीज़ों को अच्छी तरीके से काटो, नहीं ये चीज़ लिखनी चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए, या ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो आप फाइनल में अगर आप वो काटा पीटी करोगे तो वो सही नहीं है, और उसमें डायरेक्ट आप करोगे तो वो सही नहीं होगा. तो आप एक रफ पेपर में देखिए, फिर आप सब कुछ लिख दीजिए जो आपके मन में आ रहा है. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमको जो चीज़ें लग रही हैं कि जो
सही नहीं है, जो हमको एलिमिनेट करनी चाहिए, तो हम उसको हटा करके जो अपने रफ ड्राफ्ट को रीराइट करेंगे, है ना। ऐसा हमारे साथ भी होता है, कई बार हमको लगता है ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, इसको नहीं लिखना चाहिए या रेलेवेंट नहीं है, तो हम उसको लिखेंगे। उसके बाद हम चाहें तो बिब्लियोग्राफी लिख सकते हैं, चाहे हम बिब्लियोग्राफी ना लिखें, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। और लास्ट में हम लोग फाइनल ड्राफ्ट कर लेते हैं। फाइनल ड्राफ्ट मतलब रफ वर्क वगैरह सब हो चुका है, रीराइटिंग वगैरह सब हो चुकी है, फाइनल ड्राफ्ट आपको प्रिपेयर करना है। तो एक तरीके से मैंने आपको ये सीक्वेंस बता दिया किस तरीके से हम रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं। Okay, next, the steps involved under the technique of interpretation is researcher must accomplish the task of interpretation only after considering all relevant factors affecting the problem। जो सारे factors को analyze करके उसको इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन इफ कलेक्टेड बी कंसीडर्ड वाइल इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स। एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं उसको भी कंसीडर करो, है ना, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट देखेंगे तभी हम अपनी काम में मॉडिफिकेशंस कर पाएंगे। उसके बाद रिसर्चर मस्ट गिव रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स फाइंडिंग्स की रीजनेबल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। तीनों के तीनों पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, तो आंसर है डी। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? इंटरप्रिटेशन, है ना, सब चीज़ों को सोच करके समझ करके आपको इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। बाहरी फैक्टर्स को भी फोकस करो और जितना डिटेल आप दे सकते हो एक्सप्लेनेशन उतना डिटेल दो, जिससे सामने वाले को उसको पढ़ करके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन रिपोर्ट राइटिंग? अब ये मैं बता चुका हूँ आपको अभी, जस्ट आई थिंक 1 या 2 मिनट हुआ होगा। देखते हैं कौन यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग कर रहा था। इसमें से बताइए, मैंने अभी आपको बताया है सब्जेक्ट वगैरह के बारे में और री राइटिंग और बिब्लियोग्राफी फाइनल ड्राफ्ट के बारे में। कौन सा सही सीक्वेंस है इसमें से? थोड़ा लेंदी है पर पढ़िए, जिस तरीके से मैंने सीक्वेंस बताया आपको बन जाएगा। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर को अपन देखेंगे, उसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनल आउटलाइन, है ना, फाइनल हमें क्या लिखना है, हमारे मन में ये प्रिपेयर हो गया है। उसके बाद हम लोग रफ पेपर में लिखना चालू कर देंगे, प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट। उसके बाद हम रीराइट करेंगे, रीराइट के बाद हम बिब्लियोग्राफी लिखेंगे और उसके बाद हम लोग राइटिंग दी फाइनल ड्राफ्ट होगा। ठीक है, बिब्लियोग्राफी आप चाहो लिखो चाहे ना लिखो, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, पर ये स्टेप्स होते हैं, स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, स्टैंडर्ड सीक्वेंस है दैट वन शुड फॉलो व्हाइल राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। चलिए, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन तक हम आ चुके हैं। Under which part of layout of research report statement of findings and recommendations come? है ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस किस पार्ट में आती है रिसर्च रिपोर्ट के? प्रिलिमिनरी पेजेस, मेन टेक्स्ट, एंड मैटर्स या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, आप लोग को मैं ऐसी नॉलेज, ऐसी डिटेल्स देता रहूँगा टाइम टू टाइम बेसिस पे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।